ये रहा आपका इनाम वाला प्रश्न। एक रेलगाड़ी 750 मीटर और 425 मीटर लंबी दो पुलों को क्रमशः 135 सेकंड और 90 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। ये दो पुल का लेंथ है 750 और 425। 750 वाले को 135 सेकंड में और 425 वाले को 90 सेकंड में पार करती है। बनाइए वीडियो को रोक करके। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। आज हम लोग टाइप 3 देखने वाले हैं। टाइप 3 में आप देखेंगे कि क्या यहाँ पर पिछले वीडियो से पिछले टाइप से अंतर है। पहले उसके बारे में आप सोचिए एक बार। अभी तक जो हमने पढ़ा वहाँ सिर्फ एक ही रेलगाड़ी की चर्चा की जाती थी। गतिमान के रूप में कोई एक ही रहता था, रेलगाड़ी जो रहती थी एक ही रहती थी। इस टाइप में दो गतिशील चीज़ें होंगी, चाहे तो दो रेलगाड़ी भी हो सकती है या फिर एक आदमी और एक रेलगाड़ी के बारे में भी बोला जा सकता है। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर रेलगाड़ी का जो स्पेशल क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ क्या कि क्रॉस करने से संबंधित है, सिर्फ क्रॉस करने वाला। बाकी समय दूरी में दूरी जो तय करेगी ट्रेन उस पर आधारित क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वहाँ डिटेल से हम लोग अलग से देखेंगे। वहाँ क्या रहेगा कि बोलेगा दिल्ली से पटना तक इतना का दूरी है, एक 10 बजे चली एक 8 बजे चली, तो ऐसे वाले प्रश्न यानी जो डिस्टेंस तय करने वाला जो रहेगा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे वाला समय दूरी में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ क्रॉस करने वाला है। पीछे हम लोगों ने क्या देखा कि एक ट्रेन जो है या तो एक आदमी को एक बार में पार करे, टाइप 1 में देखे थे, या फिर कोई लंबाई वाले चीज़ को पार करे जैसे पुल प्लेटफॉर्म ऐसा। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस को मैंने बताया था कंट्रोल करने के लिए। डिस्टेंस कंट्रोल करना जान गए और स्पीड को कंट्रोल करना जान गए तो ये चैप्टर में बाकी और कुछ नहीं है। आप सिर्फ इस चैप्टर से कोई दो क्वेश्चन अच्छे वाला उठा करके लिख लीजिए, बाकी आप रिवीजन उसको करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे इसी टाइप से अगर ये 3 या 4 में से कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए तो बाकी का सारा टाइप इसमें कवर हो जाएगा। स्पीड भी कंट्रोल करना है, डिस्टेंस भी आप यहाँ कंट्रोल कर लेंगे, यूनिट चेंज करना है वो भी आप कर लेंगे, तो सारा चीज़ एक ही क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे यहाँ। अब डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए बोला था मैं कि अगर नगण्य मोटाई वाला चीज़ अगर हो तो ट्रेन की जो अपनी लेंथ होती है वही आपका डिस्टेंस बन जाएगा, ट्रेन की लेंथ। कब? जब बिना मोटाई वाला चीज़ को पार करे। अगर मोटाई वाले चीज़ को अगर पार करे जैसे 100 मीटर लंबा पुल को, तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस में लेंथ ऑफ पुल भी ऐड होकर के डिस्टेंस आपका मिल जाता है। फॉर्मूला तो यही यूज करना है, S बराबर D/T। तो S क्या लिखा जाए, D क्या लिखा जाए, यही दो चीज़ पर आपको विचार करना है। और टाइम तो आपका फिक्स है रहेगा, या तो बोलेगा कि इतना सेकंड में पार कर गई तो जितना सेकंड रहेगा उतना लिख दीजिए, या पूछेगा कि कितना सेकंड लगेगा या कितना मिनट लगेगा, तो टाइम पूछेगा तो आपका वहाँ पर कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। तो डिस्टेंस सीख गए होंगे कि जोड़ करके कब, जब लंबाई वाला चीज़ को पार किया जाए, और ट्रेन का सिर्फ लेंथ कब, जब बिना मोटाई वाला चीज़ को पार करे। आज स्पीड भी कंट्रोल करना आपको है। स्पीड कंट्रोल करते टाइम में ध्यान क्या रखना है कि विपरीत डायरेक्शन में चल रही है या फिर सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन पर आपको ध्यान देना होगा। तो अगर विपरीत डायरेक्शन में चलती है दो ट्रेन तो बहुत जल्दी पार हो जाएगी, तो उस केस में स्पीड जो है ऐड हो जाएगा और सेम डायरेक्शन वाले में माइनस हो जाता है। सेम डायरेक्शन जैसे अगर एक ट्रेन ऐसे चल रही है इस पटरी पर, समानांतर पटरी है, अगर 4 लेन रहती है तो दो ट्रेन एक साथ में एक ही डायरेक्शन में चल सकती है। तो ज़्यादा स्पीड वाला है वो ट्रेन क्रॉस कर जाएगी धीमे जो चल रही है उससे। तो ऐसा अगर चले दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में, तो अगर ज़्यादा वाला अगर 45 किलोमीटर पर आवर का ये पीछे वाली है और यहाँ अगर 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रही है तो इसको क्रॉस कर जाएगी आगे चल करके कहीं पर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बड़ा वाला में से छोटा वाला आपका माइनस हो जाता है, तब जा कर के स्पीड मिल जाएगा जो एक्चुअल जिस स्पीड से
ये ट्रेन जो है पीछे वाली क्रॉस करेगी। क्यों माइनस होता है कि 30 किलोमीटर इसका है, अगर 30 किलोमीटर इसका भी रहता तो जितने दूरी दोनों बनाए हुए रहेगा उतना ही दूरी हमेशा बना हुआ रहेगा। जब तक पीछे वाला का ज़्यादा स्पीड नहीं होगा तब तक आगे वाली को क्रॉस नहीं कर पाएगी ट्रेन। देखिए अगर यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा है इसके तुलना में, तो वही 15 किलोमीटर है जो इस ट्रेन को क्रॉस करने में मदद करेगी। 10 किलोमीटर पर आवर अगर ज़्यादा रहता तो वही 10 किलोमीटर उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए स्पीड सेम डायरेक्शन वाले में माइनस हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं। और अगर ओपोजिट डायरेक्शन होता, जैसे इधर से ट्रेन आ रही है और एक इधर से ऐसे जा रही है, तो ये भी अपने स्पीड से आएगी इधर, तो ये भी आगे बढ़ रही है, और इधर वाली ट्रेन जो है ये भी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो दोनों मिलजुल करके एक दूसरे का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो इसलिए इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों का जुड़ जाता है, कब? ओपोजिट वाले डायरेक्शन में। देखते होंगे कि ओपोजिट में आती है तो बहुत तेजी से निकल जाती है ट्रेन, तो इसलिए दोनों मिल करके पार करेगी, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। मैं लिख देता हूँ, आप इसको पॉइंट लिख करके रखिए, आगे भी ये काम आने वाला है समय दूरी में। लिख लीजिएगा, दो ट्रेन जब समान दिशा में जा रही हो सेम डायरेक्शन में तो स्पीड को घटा देना है, और जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड जोड़ देना है। तो अब स्पीड कंट्रोल कैसे करना है आप जान गए होंगे। विपरीत जैसे ही बोलेगा आपको दोनों का स्पीड जोड़ देना है, और सेम डायरेक्शन रहेगा तो माइनस कर देना है। बड़ा में से छोटा होता है, घटेगा। और आपको फिर अगर रहेगा एक का दिया हुआ स्पीड और दूसरा का आपको पता करना हो तो वहाँ पर भी बड़ा में से छोटा को आप माइनस करते टाइम में ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। जब भी दो ट्रेन वाला क्वेश्चन रहे और एक दूसरे को पार करने के बारे में बोला जाए तो डाटा क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर। दो ट्रेन है तो दोनों लंबाई वाला चीज़ है, तो दोनों का लेंथ होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ ट्रेन पर आपको ध्यान देना है कि डाटा लेंथ ऑफ ट्रेन का है दिया हुआ या नहीं। लेंथ ऑफ ट्रेन या फिर लेंथ ए बोल दीजिए। दो ट्रेन रहेगा तो लेंथ ऑफ ए ट्रेन और लेंथ ऑफ बी ट्रेन, ये दो ट्रेन का लेंथ देखिएगा। स्पीड दोनों का भी रहेगा, जब दोनों गतिशील है तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी देख लीजिएगा। और एक दूसरे को पार करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आपका देगा, तो ऊपर में से किसी एक का पूछा जाएगा, और अगर ऊपर का चारों दिया हुआ रहेगा तो पार करने में समय कितना लगता वही आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी देखें क्वेश्चन में कि दो ट्रेन है एक दूसरे को पार करने से रिलेटेड है, तो ये 5 चीज में से कोई 4 चीज दिया हुआ है कि नहीं। 4 रहेगा तो 5वां निकाल लेंगे, और नहीं तो डाटा आप पर्याप्त वाला भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। 5 में से 2 चीजें गायब कर देगा तो आप नहीं निकाल पाइएगा यहाँ से आंसर। अगर लेंथ कभी कभी समान बोल देगा, बराबर दोनों का है, तो आप एक चीज को भी मान लीजिएगा और एक चीज को भी मान लेंगे तो आंसर आ जाता है। फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे अभी। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। एक रेलगाड़ी को लिख दीजिए 160 और दूसरी का लेंथ दिया हुआ है 140, 140 मीटर। मीटर में ही है दोनों, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ही देगा जनरली, और चाल जो है वो किलोमीटर में देता है। समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में, डायरेक्शन देख लेना है। चाल की बात जब आपको आएगा तो वहाँ डायरेक्शन पर आपको ध्यान देना होगा। डायरेक्शन ज़्यादा ओपोजिट वाला ही आता है एग्जाम में। ओपोजिट वाले अगर आया तो क्या करना है, जोड़ देना है। तो एक का चाल बोल रहा है 77 किलोमीटर पर आवर में है, और दूसरा का चाल बोल रहा है 67। ये दोनों का चाल है, तो बोल रहा है एक दूसरे को पार करने में समय क्या लगेगा, ये सेकेंड में ही जनरली पूछता है। तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एस इज इक्वल टू डी बट्टा में टी। अब यहाँ एस भी कंट्रोल करना है और डी को भी कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि स्पीड 2 है, तो जुड़ेगा कि घटेगा ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। डिस्टेंस भी जुड़ करके आएगा, क्योंकि दोनों लंबाई वाले चीज एक दूसरे को पार कर रही है। जैसे ए ट्रेन है और इधर से एक ट्रेन ए आ रही है,
तो कब पार करेगी? जब ये पूरा ऐसे आते आते यहाँ तक आ जाएगी, तब बोलेंगे कि एक दूसरे को पार कर गई है। यानी ये वाला लेंथ भी तय करना पड़ा और इसका अपना लेंथ भी इधर तय करना पड़ा, इसलिए दोनों का लेंथ क्या होता है? जुड़ जाता है। तो आप सीधा आप समझ गए होंगे, तो आप लिख दीजिए और स्पीड को चेंज कर दीजिए छोटा यूनिट में, क्योंकि ये आपका छोटा में है, ये भी छोटा में है और ये टाइम भी आपसे छोटा में ही पूछेगा। तो स्पीड जोड़ने से मिलने वाला है ओपोजिट होने के कारण। तो 77 और 67 है, तो जोड़िएगा इसको, तो 7 6 13 130 और 7 7 14, तो हो जाएगा आपका 144। 144 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। और डिस्टेंस को जोड़िएगा तो 140 और 160 जुड़ करके 300 बन जाएगा। ये 300 मीटर अभी लिख देता हूँ, या समझ गए होंगे तो आप समझिए कि जोड़ने के बाद 300 आया है। टाइम आपसे पूछा गया, इधर छोटा यूनिट, ये भी छोटा चाहिए, तो ये जो बड़ा दिख रहा है इसको छोटा बना दीजिए। तो 5/18 से क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। अब 18 का अगर टेबल पता है तो 18 के टेबल में ये देखिए कि 18 से 8 बार में कट जा रहा है। तो 8 बार में कटा तो 8 5 40 इधर रहा, और 40 से 300 को काट दीजिए तो टी का मान आपका आ जाएगा। 1 0 से 1 0 पॉइंट में आएगा, 7 चौके 28 और 4 5 20। इतने सेकंड में पार कर जाएंगे एक दूसरे को, 7.5 में। तो इतना एग्जाम में नहीं लिखने जाना है आपको, आप सीधा एग्जाम में देखिए कि डाटा दे रहा है तो जोड़ दीजिए सीधा एक बार में ही। 160 और 140 में जोड़ देता तो बन जाता 300 मीटर, और उसके बाद में नीचे टी रख देते। अब स्पीड भी दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ओपोजिट है। तो 7 7 14 के 4 और 7 6 13 1 14 इतना लिखते, और छोटा करना था इसलिए 5/18 से गुना करके काटते इसको 8 बार में। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 से 6 बार में इतना, 2 चौके 8 15 चौके 60, यानी 15/2 कीजिएगा तो 7.5 सेकेंड आपका आंसर आ गया। अब सेकेंड नंबर देखिए। अब आप बना सकते हैं लगभग सभी क्वेश्चन, जितना भी, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है, मैं सिलेक्टेड लाया हूँ सिर्फ जो आपको बताया जाए कम टाइम में। 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती है। इस बार फिर से लेंथ, ए ट्रेन मान लीजिए उसका 150 मीटर, लेंथ ऑफ बी ट्रेन का दिया है 120 मीटर, मीटर में ही लेंथ रहेगा जनरली, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों को एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लगा है, टी दे दिया है इस बार। यदि दूसरी ट्रेन की गति 43.2 है, 43.2, स्पीड ऑफ बी ट्रेन का स्पीड दे दिया है 43.2 किलोमीटर पर आवर में, बड़ा यूनिट में। तो पहली की स्पीड क्या होगी? एक ट्रेन की स्पीड आपसे पूछा गया है, तो फॉर्मूला तो वही एस बराबर डी/टी। डी भी कंट्रोल करना है तो डी लिख दीजिए दोनों को जोड़ करके। तो 120 और 150 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 270। टाइम आपका दिया हुआ है तो 10 सेकेंड रख दीजिए। और यहाँ जो घटाइएगा आप, तो दिया हुआ है कि बड़ा छोटा, अच्छा विपरीत डायरेक्शन में है तो घटाना नहीं, जोड़ना ही है। तो एक का आपका x मान लीजिए जो निकालना है, और दूसरी का आपका दिया हुआ 43.2, तो 43.2 और 1 किलोमीटर पर आवर में है, बड़ा यूनिट में। अब स्पीड आपको निकालना है तो स्पीड पूछता है जनरली बड़ा में ही, तो इधर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ये बड़ा में है तो रहने दीजिए। ये जो छोटा में जो ये मीटर सेकंड वाला जो पार्ट है इधर में ही चेंज कर देंगे। तो x प्लस में 43.2 ये किलोमीटर पर आवर में रहने दीजिए। अब यहाँ जोड़िएगा तो 270 मीटर और 10 सेकेंड। अब ये मीटर सेकेंड यानी यहाँ पर भी स्पीड ही है, मीटर सेकेंड स्पीड, तो इसको बड़ा बना दीजिए 18/5 से गुना करके। तो इधर भी बड़ा यूनिट और इधर भी बड़ा यूनिट, चूँकि इक्वल का साइन का मतलब दोनों तरफ जो यूनिट है वो सेम रहना चाहिए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में इधर गुना करके 5/18 से छोटा किए थे, क्यों? क्योंकि राइट साइड में हमको छोटा दिख रहा था, तो लेफ्ट साइड वाला भी छोटा ही रहना चाहिए। अब आप काटिएगा अगर तो 1 0 से 1 0 कटा, बाकी आप काट करके पॉइंट में या कुछ आएगा
तो देख लीजिएगा यहाँ से x का मान आपका मिल जाएगा, पॉइंट में ही आएगा यहाँ पर भी। उसके बाद घटाइएगा 43.2 को तो आंसर आपका x का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, इसको आप कर लीजिएगा यहाँ से 5 से इसको काटिएगा तो 5 5 25, 2 बचेगा, 5 चौके 20 यानी 5.4 आएगा, और 18 5 90 और 18 चौके 72, तो 97 कुछ आ रहा है या कुछ देखिएगा, उसमें से 43.2 घाटेगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। बड़ा में ही पूछा है चाल। अब 3 नंबर में है कि समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें एक ही डायरेक्शन वाला है, ये दोनों क्वेश्चन विपरीत डायरेक्शन था, एक में टाइम पूछा तो एक में स्पीड पूछ दिया गया, तो आप कवर कर सकते हैं इसे। 3 नंबर में डायरेक्शन जो है क्या है, 1 मिनट, डायरेक्शन समान लंबाई वाले 2 ट्रेनें एक ही दिशा में, हाँ एक ही दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन है, एक का स्पीड 46 है और दूसरी की स्पीड 36 है, कि समांतर लाइनों पर चल रही है, तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है, तो प्रत्येक की लंबाई क्या होगा। ये लंबाई हो सकता था कि अलग अलग रहता तो दिया हुआ रहता एक का और दूसरा का आपसे पूछता, लेकिन इस बार लेंथ ऑफ ए x मान लीजिए और लेंथ ऑफ बी भी x रहेगा, कारण कि दोनों का लंबाई बोल दिया है कि सेम है, इसलिए x x दोनों हुआ। स्पीड ऑफ ए 46 किलोमीटर पर आवर में, स्पीड ऑफ बी 36 किलोमीटर पर आवर में है, पार करने में जो टाइम लगा है वो 36 सेकंड में है। अब फॉर्मूला एस बराबर d/t अप्लाई कीजिए, स्पीड क्या होगा कंट्रोल करने पर, तो सेम डायरेक्शन होने के कारण माइनस करेंगे, तो बड़ा में से छोटा माइनस कीजिए, तो यहाँ 46 - 36 बराबर, ये किलोमीटर पर आवर में है बड़ा वाला में, डिस्टेंस दोनों के जोड़िएगा तो x + x और टाइम दे दिया 36 सेकंड में। अब आपका x का मान निकालना है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई ट्रेन का मैं बोलता हूं कि मीटर में ही पूछता है, तो ये मीटर में, ये सेकंड में, तो इधर मीटर सेकंड तो इधर भी मीटर सेकंड में बदलना होगा, तो आप 5/18 यानी छोटा वाला से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से 46 में से 36 जाएगा 10 और इधर 5/18 से किए थे 10 बराबर 2x हो जाएगा, x मिल करके, और नीचे में 36, यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नीचे नीचे कट रहा है तो काट दीजिए, 18 दूनी 36 कट गया, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, अब इधर सिर्फ x रहा और इधर 10 × 5 कीजिएगा तो 50, ये मीटर में आपका x का मान आ गया है। आपसे पूछा था प्रत्येक की लंबाई, तो प्रत्येक की लंबाई 50-50 मीटर ही है। दिक्कत कहाँ होता है, तो यूनिट चेंज करते टाइम में, तो यूनिट ध्यान रखना है कि निकालना क्या है आपका। अगर चाल निकालना हो तो स्पीड को यानी चाल को बड़ा में ही रखेंगे, तो जिधर साइड वाला में छोटा दिखेगा तो उसको बड़ा बना देना है। अगर आपसे टाइम पूछे या लंबाई पूछे किसी का तो छोटा में रखा जाता है, तो जिधर बड़ा दिखेगा उसको छोटा बना देना है। जैसा जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर देखिए, टीचर जो होते हैं वो कोई भी अगर पढ़ा रहे हैं तो एक तो पढ़ाए हुए रहते हैं बहुत बार और खुद बनाए हुए भी रहते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन को देख करके तुरंत से पकड़ लेते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। एग्जाम में आपको भी उस तरह से करने के लिए प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप तुरंत से दिमाग में नहीं ला पाइएगा कि कौन सा यहाँ टाइप है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आप टाइप वाइज पहले सबसे बार ज़्यादा बार बनाइए, ताकि जैसे 4 नंबर ही देखिए, थोड़ा सा अगर चेंज कर देगा तो आप भटक भी सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी कि समान लंबाई वाले 2 रेलगाड़ियाँ हैं, यानी लेंथ जो है 2 रेलगाड़ियाँ की बराबर बोल दिया है। एक खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। अब देखिए खंभा को पार कर रही है तो उस केस में खंभा का तो लेंथ लिया नहीं जाता है, तो ट्रेन तो समान ही है, समान है ट्रेन, तो सेम टाइम में पार हो जाना चाहिए था, लेकिन अलग अलग क्यों लगा टाइम, कारण उसका कि स्पीड अलग होगा, एक धीरे चल रही होगी
तो धीरे चल रही होगी वो ज़्यादा टाइम लिया और तेज़ी से चल रही होगी वो कम टाइम लिया है। और क्वेश्चन में क्या दे दिया कि यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, तो ट्रेन की तो लंबाई दे ही दिया है आपका, तो लेंथ ऑफ ए इसका भी 120 मीटर और लेंथ ऑफ बी इसका भी 120 मीटर ही है मीटर में। अब पार करने में जो खंभा जो एक है इसको पार करने में ए ट्रेन को लग गया है कितना 10 सेकेंड और इसको वही खंभा पार करने में लग गया है 15 सेकेंड। इतना का टाइमिंग अलग अलग है। अब स्पीड आप पता कर लीजिए, स्पीड क्यों निकालना है दोनों का। स्पीड आप निकाल सकते हैं, पहले टाइप में पढ़े हैं कि अगर बिना मोटाई वाला चीज को पार कर रही है तो जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की अपनी लंबाई हो जाती है। तो ट्रेन की अपनी लंबाई 120 पहली ट्रेन का, टाइम इसको पार करने में 10 सेकेंड, तो यहाँ से आ गया मीटर में 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड किसका ए ट्रेन का। उसी तरह से बी ट्रेन का भी आप निकाल लीजिए। बी ट्रेन का स्पीड आएगा 120 मीटर बट्टा में 15 सेकेंड, काटिएगा तो 15 अठे 20 से, तो एस बी यानी स्पीड ऑफ बी आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का स्पीड आपको पता चल गया छोटा छोटा यूनिट वाला में, मीटर पर सेकेंड में। अब बोल रहा है कि यदि दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हुए उन लोग आपस में कितना समय में पार करेगी। अब क्वेश्चन यहां से बना दिया क्या, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका बन गया है। फर्स्ट वाला बोलिए या थर्ड वाला बोलिए, ऐसा क्वेश्चन अब बन रहा है। तो अब आपके पास में स्पीड पहला का भी पता है, दूसरा का भी पता है, और पूछ रहा है कि एक दूसरे को आप पार करने में इन लोग ये दोनों ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे फिर से एस बराबर डी बाई टी। एस कंट्रोल करेंगे कैसे, तो दोनों को जोड़ करके। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जो है ओपोजिट है, ओपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेगा तो 12 और 8 मीटर मीटर में ही दोनों है छोटा वाला में, तो 12 8 20 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और डिस्टेंस भी दोनों जुड़ेगा, दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, तो 120 और 120 जोड़ने पर बन जाएगा 240। 240 मीटर हो गया डी के जगह पर, और टाइम आपसे पूछ रहा है, तब 20 से इसको काटिएगा तो 0 से 0 और 2 से 12 बार में, तो 12 सेकेंड में वो खुद एक दूसरे को पार करेगी एक दूसरे को। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था 4 नंबर। 4 नंबर भी इस टाइप में अगर आप कर लेते हैं तो बाकी सभी प्रश्न